अस्सलामुअलैकुम जी, वैज़ जाफरी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मामला ज़रा सा पेचीदा है और दो तीन अंदर की खबरें हैं। मैंने कहा मैं काफ़ी अरसे के बाद कराची सियासत के हवाले से एक व्लॉग कर दूँ और आपको खबरें बता दूँ, क्योंकि डॉक्टर फारूक सत्तार का दिल बहुत बुरी तरह से टूट चुका है और मुस्तफ़ा कमाल साहब तो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं अपने करीबी हल्का अहबाब में, जो अगर पब्लिक हो जाए तो उनकी मायूसी भी आया हो जाएगी। और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हवाले से दो बड़ी खबरें हैं और दोनों खबरें भी मैं आपको देते चलूं, जबकि आफाक अहमद साहब भी जो है वो किसी न किसी हद तक मायूसी का शिकार है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन बनी क्या है कराची पॉलिटिक्स को लेके, खासतौर पे उर्दू बोलने वालों की जो नुमाइंदा तंजीम होने के जो दावे कर रही हैं ये तीन चार जमातें, उनके अंदर मामला क्या चल रहे हैं और क्या मामला हुए और ये हुए क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। जल्दी जल्दी रैपिड मैं आपको खबरें दे देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको मुस्तफा कमाल के हवाले से खबरें दे देता हूँ कि मुस्तफा कमाल साहब जो है वो अभी हालिया NA 245 का जो इलेक्शन हुआ है इसके बाद इतना ज्यादा मायूसी का शिकार है कि उन्होंने पाकिस्तान हाउस में कुछ दिन कबल जो एक मीटिंग हुई और जो कुछ लोगों से उन्होंने मुलाकात की, उस मुलाकात के अंदर उन्होंने ये तक कहा है सरकार के ये उनको कौम नजर नहीं आ रही। वो ये कह रहे हैं कि यार ये कौम कहाँ है, ये हुजूम है। और ये हुजूम ऐसा है कि जो बस कभी इस तरफ और कभी उस तरफ, तो यानी कि वो इतना ज्यादा जो है ना दिल बर्दाश्ता हो गया इस नताइज को लेके। उसके बाद फारूक सत्तार के हवाले से मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं आफाक अहमद साहब के हवाले से। आफाक अहमद साहब के हवाले से इत्तलात यह है कि आफाक अहमद खुद कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला जो है वो अपने मुकर्ररा वक्त पर हो जाए, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों से जो है खासतौर पे उन इलाकों से जहाँ पे माजी में MK हकीकी का एक होल्ड रहा है, वहां से जो है कम से कम उनको 2 3 4 ऐसी सीटें मिल जाएंगी जिसके बायस वो महल्लों और इलाकों के अंदर कुछ काम करके आम इंतखाबात से पहले ये बावर करवा देंगे पब्लिक पे कि अगर उनके नुमाइंदों को मुंतखब किया जाए तो फिर अच्छे काम हो सकते हैं। ये उनका एक एम था, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी होने के बाद वो भी इस वक्त मायूसी का शिकार है। लेकिन इसके ठीक बरक्स मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जो क़यादत है, जो आला क़यादत है, जिसमें आमिर खान साहब है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब है, वो इंतहाई खुशो खुर्रम दिखाई दे रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुअत्तल होने पे। क्यों, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी लिंक कर रही है मुस्तफा कमाल के उस मायूसी वाली वजह से, यानी कि NA 245 के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के हवाले से। अब मैंने ये लिख के लगाया था थंबनेल पे कि बिलाखिर कराची वालों का सियासी शऊर, और ये फतह हुई है अल्ताफ हुसैन की या ये फतह हुई है इमरान खान की। तो ये मैंने बात क्यों लिखी थी, इस बात के लिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी दलील ये पेश कर दूं कि सरकार ये वो हल्का है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का वोट तो चले, PTI का अपना वोट तो यहाँ पर था ना 35 से 40 हजार के दरमियान वोट था, और यही वोट था PTI का, और इसमें से भी कम हुआ है, जिसको आप कहते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में वोट कम होता है, यही वोट कम हो गया थोड़ा सा और ये ज़िमनी इंतखाबात में PTI को मिल गया। लेकिन इसी हल्के में जब PTI ने 55,000 वोट लिए थे तो इसी हल्के में MKM के टिकट से लड़ने वाले डॉक्टर फारूक सत्तार ने 35,000 वोट लिए थे 2018 के इंतखाबात में। लेकिन हुआ क्या डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ कि वो 35,000 वोट भी इनके पास मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का तो लाज़मी बात है जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो वो गया, लेकिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ क्या हुआ? मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ ये हुआ कि वहां पर वो वोट जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इस हल्के में 1,11,000 वोट इसने लिया 2014 में। सर 1,11,000 वोट लिया, रेहान साहब इस हल्के से खड़े हुए थे 2014 आम इंतखाबात में, वो वोट सिमट के 35,000 पे आ गया था 2018 में, और अब देखें कि बाई इलेक्शन में क्या हुआ। तो ओवरऑल इस हल्के के अंदर कुछ बाखबर जराए ये बता रहे हैं कि ये जीत दरअसल इमरान खान की जीत नहीं है, बल्कि ये फतह हुई है अल्ताफ हुसैन साहब की। कैसे अल्ताफ हुसैन साहब की फतह हुई है? वो ऐसे क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो इंतखाबात के अमल का बाइकआउट का ऐलान कर चुके थे, और शायद यही वजह है कि टोटल 11.4% या आप इसको जो इलेक्शन कमीशन के जराये के मुताबिक 12.5% और एक जराये के मुताबिक 13% वोट कास्ट हुए इस हल्के के अंदर। और आजाद जराये जो सहाफती इदारों के, मतलब मैं खुद रिपोर्टिंग के हवाले से फराइज अंजाम देता रहा और बाकी मेरे साथी, सर सुबह 9:30-10 बजे तक किसी पोलिंग स्टेशन के अंदर कोई वोट कास्ट नहीं हुआ, ये मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। इवन के सुबह 9 बजे 9:30 बजे टहलते हुए आ रहे थे पोलिंग एजेंट्स मुख्तलिफ सियासी जमातों के, यानी कि जो रात तक दिलचस्पी थी MKM के मुईद यूसुफ के हवाले से, उनके हल्के के हवाले से, जो PSP के हवाले से, तहरीक लब्बैक के हवाले से,
सुबह तो बिल्कुल गायब था ना, सुबह तो मामला आया था कि पोलिंग एजेंट ही वहां पे 9 साढ़े 9 बजे पहुंचे, पोलिंग शुरू होने का वक्त 8 बजे था। तो ये वाली सूरत हाल रही है हल्के के अंदर। उसके बाद आप क्या उम्मीद कर सकते थे पीटीआई के लिए ये क्या मामला था। लेकिन बाइकॉट का असर बिल आखिर रहा, क्योंकि जहां लाख, सवा लाख, 1,10,000, 1,11,000 वोट पड़ते थे, वो सिमट के कहाँ आ गए हैं कि अगर पीपल्स पार्टी भी एमकेएम के हक में दस्तबरदार हो रही है, जमीयत उलमा इस्लाम भी एमकेएम के हक में दस्तबरदार हो रही है, मुस्लिम लीग नवाज का भी कोई कैंडिडेट नहीं है, उसके बावजूद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कितने वोट ले रही है। अल्ताफ हुसैन के बाइकआउट के बाद फारूक सत्तार को क्या वोट पड़ा, तो फारूक सत्तार के हवाले से आखिरी खबर यह है कि फारूक सत्तार साहब भी जो है वो मायूसी का शिकार हो गए हैं। और जिस तरह से मुस्तफा कमाल ने अपने करीबी हल्के अहबाब में पाकिस्तान हाउस में 2-3 दिन पहले मुलाकात में ये खबर दी कि ये मजमा है, कौम नहीं है और मैं बड़ा दिल बर्दाश्ता हूँ, तो फारूक सत्तार साहब जो है वो कुछ कह ही नहीं रहे, बल्कि फारूक सत्तार साहब के जो करीबी लोगों ने उनसे मुलाकात की है, तो उनसे टेलीफोन पे गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने कहा कि मुझे कम से कम पाकिस्तान क्वार्टर और पीआईबी के लोगों से ये उम्मीद नहीं थी जो उन्होंने मेरे साथ किया है। मेरी हिम्मत जवाब दी गई है। और ये खबरें थी जो मैंने आपको बताई। अब कराची वालों का सियासी शऊर जो था वो ये था, और बलदियाती इंतखाबात मुलतवी होने की सबसे ज्यादा खुशी इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को भी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी है, क्योंकि हवाओं का रुख कहीं ना कहीं इस वक्त दोनों जानिब डाइवर्ट हो गया है। एक एमकेएम का वोटर आधे से ज्यादा पहले ही कट चुका था और बाकी बचा हुआ वोटर जो तहरीक इंसाफ के पड़ले में गिर चुका है। तो यही हकीकत है इस वक्त कराची सूरत हाल यही है। और एमकेएम के हवाले से दूसरी अहम खबर ये थी कि कुछ सोशल मीडिया पे बिला वजह की जो है वो ये पोस्ट आई, एक अजीब सी मामला चल रहे थे कि जी एमकेएम की राब्ता कमेटी में कोई फूट पड़ गई और एमकेएम की राब्ता कमेटी में जो है वो बड़ा जबरदस्त हंगामा हुआ है या उधर जो है बड़ी तलामी हुई है। तो ऐसी कोई इत्तला नहीं है, एमकेएम की राब्ता कमेटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो अच्छी बात होती है वो अच्छी खबर भी आपको देनी चाहिए कि एमकेएम की राब्ता कमेटी में ऐसा कोई हंगामा नहीं हुआ था। सारी जो अफवाहें थी सिर्फ अफवाहें थी और सोशल मीडिया की जीनत ही थी। एमकेएम की राब्ता कमेटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो लोग जो है वो अपना काम कर रहे हैं। अलबत्ता उनका काम ये था कि किसी तरह से बलदियाती इंतखाबात मुलतवी हो जाए ताकि उनको थोड़ा वक्त और मिले, और फिर बारिश ने ये मामला उनके लिए हक में बेहतर कर दिया है। अलबत्ता 245 के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को लेके कराची की नुमाइंदा कोई भी जमात खुश नहीं है। इसकी वजह यह है कि वो नहीं चाहते थे कि पीटीआई को वोट पड़े। इवन की तहरीक लब्बैक को भी उम्मीद नहीं थी कि उनको इतना कम वोट पड़ेगा, तो पीटीआई के हक में सारा वोट गया। लेकिन कहने वाले कह रहे हैं कि ये पीटीआई की जीत यानी इमरान खान की जीत से ज्यादा किसी और की जीत है जहां पर बाइकॉट का ऐलान हुआ था। तो कराची के हवाले से एक वीलॉग और ये 2-3 चीजें कल परसों जो पीआईबी कॉलोनी और पाकिस्तान हाउस के अंदर मामला जेर बहस रहे, जो चीजें खुल के सामने आई थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अपना वादा ख्याल रखिएगा, कोशिश करूंगा कराची के हवाले से कुछ मजीद चीजें भी आपके साथ शेयर करूं। बहुत शुक्रिया।